हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। शो चल रहा है चंडीगढ़ टॉक्स और भाई मैं बैठ चुकी हूँ सर्कल ऑफ ट्रस्ट में, जो कि है चंडीगढ़ 7C में। और कहते हैं ना, जो इंडिया में पैदा होता है उसे 3 चीज़ों की बहुत ही इज्जत होती है। एक खाने की, दूसरा अपनी आर्मी की और तीसरा अपने पेरेंट्स की। तो उन तीनों में से ना पेरेंट्स को तो मैं लेके नहीं आई हूँ, खाने की बात मैं करती रहती हूँ। बट आज मैं बात करूँगी हमारे आर्मी की, एक जवान की, जो सिर्फ जवान ही नहीं है, वो एक सिंगर भी हैं और वो एक रियलिटी शो में भी आए हैं जिसके वो फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। तो भाई चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बात करवाती हूँ आज आपकी विक्रम सर से, जो कि ITBP के एक जवान है और चंडीगढ़ में इस टाइम वो उनकी पोस्टिंग है। तो नमस्कार सर, आपको स्वागत है शो पे। कैसा लग रहा है आपके? सत श्रीकाल सभी दर्शकों को और सत श्रीकाल मैम, थैंक यू सो मच मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो सर मतलब सबसे पहले तो ना मैं आपसे ना आर्मी के बारे में जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ना आप ना मेरे जैसे लोगों के लिए ना ये क्लियर कर दें कि ITBP की फुल फॉर्म क्या है। मैं एक ITBP का जवान हूँ। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि चाइना बॉर्डर को डोमिनेट करती है और वहाँ की रक्षा करती है। रक्षा तो आर्मी में सर सभी करते हैं। मैं जानना चाहूँगी, जो मैंने आपके बारे में बताया कि आप एक सिंगर हैं और एक रियलिटी शो में भी आप फाइनलिस्ट रहे हैं, तो मैंने उसको रिवील नहीं किया है। ये मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगी कि वो कौन सा ऐसा शो था जिसमें आप गए थे। हाँ, मैं एक रियलिटी शो का फाइनलिस्ट हूँ जिसका नाम राइजिंग स्टार है, जो कि कलर्स चैनल पर आया था और जिसके जजेस थे शंकर महादेवन जी, दिलजीत दोसांझ जी और मोनाली ठाकुर जी। तो सर आप ये ड्रिंक भी पिए, क्योंकि सर्कल ऑफ ट्रस्ट की ना बहुत ही फेमस कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी। और जैसे कि चिलचिलाते गर्मी शुरू हो गई है ना, आपको तो पता ही होगा, आपकी तो पोस्टिंग पहाड़ों पे हुई है जी बिल्कुल, है ना, तो उसमें कोल्ड कॉफ़ी को आप मिस करते होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको मिस नहीं करने दूँगी, एक सिप ले लें। थैंक यू सर। बात हो रही है आपकी पोस्टिंग की, हिमाचल की, और आपने मुझे बैक कैमरा बताया, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप बताना चाहेंगे कि आप इंडिया के किस किस कोने में घूम चुके हैं। मैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पोस्टेड रह चुका और अभी प्रेजेंटली मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। सर मैं जानती हूँ कि मेरे दर्शकों को ना यही जिज्ञासा होगी कि एक आर्मी में रहने वाला एक जवान, एक सिंगर और उसका एक्सपीरियंस है रियलिटी शो का, तो मतलब सर कैसे मैनेज किया इतना सब कुछ? क्योंकि एक जवान को ना, हमारी इमेज हमारे दिल में एक जवान की ऐसी है कि उसका पूरा दिन ही ना बहुत ही टफ, बहुत ही रूटीन में निकलता है। तो कैसे प्रैक्टिस करी, कैसे एक रियलिटी शो का सफ़र पूरा किया? ये सारी चीज़ें बेसिकली एक पैशन से स्टार्ट हुई। मेरे को खुद भी आभास नहीं था इस चीज़ का कि मैं अच्छा गाता हूँ कि नहीं, बट जब मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया और ट्रेनिंग करने के लिए आया, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा गाते हो, आपको जो भी गेट टुगेदर्स होते हैं, जहाँ कभी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यूनिट में, तो आपको गाना चाहिए। बट मैं शाइनेस की वजह से नहीं गाता था। बट जब ट्रेनिंग पास आउट करके मैं बॉर्डर पे गया लद्दाख, तो वहाँ पर कुछ रियलिटी शोज़ वगैरह कभी कभी हम TV पे देख लेते थे और उनको देख के मतलब एक थोड़ा सा जुनून, एक चिंगारी अंदर भड़कना शुरू हो गई जी। और उसके बाद मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एक मैड होप दिमाग में मतलब स्ट्राइक करके कि नहीं, मेरे को इस शो में जाना है, किसी न किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैंने फील किया कि मैं इस लेवल का गा सकता हूँ। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे। फिर उसके बाद लद्दाख में 4 साल मैंने सर्व किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पर भी बॉर्डर पे गए, तो वहाँ पर भी मतलब बॉर्डर में ड्यूटी करते करते, एक फॉरेस्ट जैसा एरिया था, बड़े टफ सर्कमस्टांसेस थे वहाँ के, बट वहाँ पर भी मैं टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर मैं यूनिट में आया। यूनिट में आके थोड़ी सी पहचान बनना शुरू हो गई, 1-2 बार छोटे मोटे गेट टुगेदर में जब मैंने गाया तो उसके बाद ऐसे ही मैं दोबारा पोस्टेड हो गया हिमाचल में, फिर से चाइना बॉर्डर पे। वहाँ एक बार हमारे DIG साहब श्री अखिलेश सिंह रावत जी, उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। आज की डेट में अगर मैं अपने आप को, अपने इस पैशन को फॉलो कर पा रहा हूँ और अपनी सिंगिंग में और ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ उनकी बदौलत है। उन्होंने मेरे को बॉर्डर पे जब वो एक बार विज़िट के लिए आए थे, तो एक छोटा सा एक सैनिक सभा लिया उन्होंने और उसमें ऐसे उन्होंने बोला कि यार किसी के पास कोई टैलेंट है, कोई गाना गुना सुनाना चाहता है तो सुनाओ। तो मैंने सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और सब ने मेरे जो वहाँ पर मेरे सीनियर थे, उन्होंने साहब को बोला कि सर ये बड़ी मेहनत करता है लड़का यहाँ पे। तो साहब ने मेरे को बोला कि अगर तेरा कोई ड्रीम है, तो अपनी सिंगिंग को सुधारना चाहता है, तो तू यहाँ पर आ सकता है, शिमला में आ जा और वहाँ पर अपनी मेहनत कर और ड्यूटी भी कर। और आप सोचे कि वहाँ पर पहुँचना, शिमला में पहुँचना और मेरा राइजिंग स्टार के लिए सिलेक्शन होना, वो एक मोशन था। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद फिर मैं
जम्मू में ऑडिशन दिया राइजिंग स्टार का, उसके बाद चंडीगढ़ में दिया, चंडीगढ़ के बाद फिर डायरेक्ट मुंबई। तो सर जैसे कि गाने की बात हो ही रही है, आपके सफ़र की जी। बात भी हो रही है, सफ़र में चलते चलते अक्सर लोग बोर हो जाते हैं जी। और मनोरंजन का सहारा लेते हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए आप एक गाना गा दें। जी श्योर, बिल्कुल। मैं एक ऐसा गाना सुनाना चाहूँगा कि हमारे जो हर हिंदुस्तानी को बड़े दिल से कनेक्ट करता है। हर किसी की ज़बान पे ये गाना होता ही है जब देशभक्ति की बात आती है तो। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों मैं लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। गूज़बम्स आ गए हैं, और मतलब एक जवान के मुंह से ये पेट्रोटिक सॉन्ग सुनना ना, मतलब आई लव माई जॉब। सर मतलब गाने की बात हो गई, आपने बात की कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है, जैसे कि आपके सीनियर्स ने आपकी जर्नी में आपको काफ़ी सपोर्ट किया, रास्ता दिखाया, तो घर वालों का सर क्या रहा? घर वालों का ब्लेसिंग तो हमेशा है ही, बट सिंगिंग के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं सिंगिंग करता हूँ। ये राज इतने साल कैसे छुपाया? मैं खुद मतलब हैरान हूँ इस चीज़ से। मैं जब 12th में था तो कभी कभी एक गाना गुनगुनाता था सोनू निगम जी का, ऐसे ही मतलब दोस्तों के बीच बैठ के, तब मेरे को वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करते थे कि यार तू तो अच्छा गाता है। आपने सुना होगा वो गाना, जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से। तो वो बड़े खुश होते थे कि यार विक्रम, मतलब उस समय हालांकि मेरे को नॉलेज नहीं था सुर सार का कुछ भी, बट वो खुश होते थे कि बड़ा मेलोडियस गाता है। तो घर वालों को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं। मेरी एज भगवान की कृपा से उस समय 24-25 साल हो गई है, 6-7 साल जॉब को भी हो गए हैं, कुछ पता नहीं है। अचानक मैं घर आया और मैंने बोला कि डैडी मैंने इंडियन आइडल में जाना है। बोला अच्छा, तो वो दे वर सरप्राइज। तो फिर मैंने 1-2 बार गाना सुनाया उनको, तो उनको खुशी हुई कि ठीक है बोला कर, तू मेहनत कर बोला। और जब सिलेक्शन हो गया तो सभी इतने खुश और हैरान कुन बात थी ये सबके लिए। भैया ने फ़ोन किया, यार विक्रम भाई यार तेरी मेहनत सफल होगी बोला, और पूरा सरप्राइज़ कर दिया। इवन जो हमारे रिलेटिव थे, मैं शाही था जिसकी वजह से मैं बहुत कम बोलता था, तो वो ये बोलते थे, बोला यार ये तो बोलता ही नहीं था बिल्कुल, और ये बोला भी और सीधा मुंबई स्टेज पे बोला जाता है मतलब। क्या बोला? हाँ जी। तो ऐसे रही आपकी जी जर्नी। बिल्कुल। तो सर मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ना, एक तो विक्रम नाम, ऊपर से आप भी जवान, और एक जवान हमारी नाम सुनते ही विक्रम से आ जाता है सबके दिमाग में। तो सर मतलब कैसे ये विक्रम नाम में कुछ है कि आर्मी में जाके कुछ हो जाता है, ये जादू कैसे छाता है? ये तो अब क्या कह सकते हैं, ये तो वाहिगुरु की कृपा है सारी, ठीक है ना। और मैं अपने पेरेंट्स का, अपने डैडी का, अपनी मम्मी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये उन्हीं की मतलब शिक्षा है और उन्हीं का एक आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं मतलब इस काम को, चाहे कोई भी काम हो, मैं उसे पूरे शिद्दत से कर पाता हूँ। और सर बात करें आपकी राइजिंग स्टार के सफ़र का, तो मतलब जो हमारे 3 जजेस थे, नीति मैम, दिलजीत सर, है ना, शंकर सर, मतलब वो तो तीनों ही दिग्गज लोग हैं जी बिल्कुल। तो पर्सनली उनसे मिलके, उनके साथ काम करके, उनसे सीख के आपको कैसा लगा? आपका फेवरेट जज कौन था? मेरे फेवरेट जज दिलजीत बाजी हैं और हमेशा रहेंगे वो, क्योंकि वो सच में हम सबके सबके favorite लिए, है वो, हाँ जी, हाँ हम जी। सबके लिए एक इंस्पिरेशन है वो, बहुत बेहतरीन इंसान है। और उनके साथ रह के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी चीज़ें सीखने को मिली। और आज मैं खुद का अपने आप को की बेटर वर्जन महसूस करता हूँ सिंगिंग में थोड़ा बहुत, वो सब उनके संगत में रह के ही है। चाहे 2 महीने में कुछ पल भी उनके साथ स्टेज पे रहता था
उसी से बहुत आशीर्वाद मिल जाता है, चाहे वो शंकर सर थे, मोनाली मैम थी और दिलजीत भाई। और सर फिर मतलब आपकी फैमिली का क्या मतलब रिएक्शन रहा इसको लेके बाद में? फिर जब सफ़र ख़त्म हो गया, राइजिंग स्टार हो गया, आपका बहुत अच्छी जर्नी रही, उसके बाद फिर मिस किया उसे? जी बिल्कुल। और अभी भी कोशिश जारी है कुछ ना कुछ अच्छा करने की, क्योंकि डेयर टू ड्रीम बिग है ना। अच्छा बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखनी चाहिए बंदे को हमेशा, और सपना देखना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी पर्पज़ के अगर आप मेहनत करते हो तो वो उस मेहनत का कोई मज़ा नहीं है। कहते हैं ना कि मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। शायद इच्छा मत करो नहीं है, चिंता मत करो है ना। इच्छा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को कोई इच्छा से काइंड ऑफ मोटिवेशन है। यस यस बिल्कुल। तो अभी भी जारी है, मिस करता हूँ उन दिनों को, और शुक्रगुजार हूँ हर किसी का कि जिसने इस जर्नी में मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है, और कोशिश पूरी जारी है कि और ज़्यादा एक बेटर वर्जन बनने के निकलूँ। सर आपने मुझे बैक कैमरा बताया था, इवन सर के हमारे एक फ्रेंड भी आज हमारे साथ है जिन्होंने सर की काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने बताया कि सर कैसे अरुणाचल प्रदेश में जब प्रैक्टिस करते थे तो सर ने अपने लिए एक बकेट खरीदी थी, है ना, कि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो मतलब सर वो कैसे कैसे आपने प्रैक्टिस करी, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने प्रोफेशनली ट्रेनिंग कभी नहीं ली, उसके बाद भी इतने बड़ा आपने नाम कमाया, राइजिंग स्टार के आप सेमीफाइनलिस्ट रहे, तो वो जर्नी आपकी प्रैक्टिस कैसे रही? कौन सी टेक्निक्स आप अपनाते थे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मतलब काफ़ी छोटा कैंपस था, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं तकरीबन बॉर्डर पे रहा, तो वहाँ पर जब वक्त मिलता था तो ऐसे हिसाब से मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था कि जो मेरे साथी जवान हैं वो डिस्टर्ब ना हो, कोई ड्यूटी दे के सो रहा है, कोई कुछ है, जो भी है। तो फिर जब मैं ऊंचे सुरों की प्रैक्टिस करनी मेरे को लाजमी थी, तो मैंने एक बकेट खरीदी और बकेट में मुँह डाल के फिर मैं उस सुर को लगाता था। इवन जब मैं शिमला में पोस्टेड था तो वहाँ पर मैं एक रूम लिया था बाहर, तो वो रूम मेरे कैंपस से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था, पहाड़ी एरिया में। तो आप सोचें कि मैं डेली ड्यूटी करने के लिए वहाँ से पैदल आता था, और मेरे पास ऑप्शन था बस का भी, मैं बस में बैठ कर भी जा सकता था वहाँ पे, लेकिन मैं बस में बैठ के नहीं जाता था। तकरीबन डेली अप डाउन कर करके मेरा 7-8 किलोमीटर हो जाता था पैदल, और उसके बाद कंटिन्यू 8 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी भी देता था। उस 7-8 घंटे के जो ट्रैवलिंग में पैदल यात्रा में मैं एक ऐसे स्थान पे खड़ा हो जाता था, मतलब हाईवे के ऊपर, यहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो, और मैं ज़ोर ज़ोर से अपने ऊंचे सुरों की प्रैक्टिस करता था। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सुर लगाने के लिए मैं 8 किलोमीटर पैदल चलता था उस टाइम। तो काफ़ी टफ वो था, लेकिन कहते हैं कि जितना मुश्किल में वाहिगुरु आपको डालते हैं, भगवान आपको डालते हैं, आपको बाद में उतना ही मीठा फल देते हैं वो। तो मेरी पकाएंगे उतना खाना टेस्टी। सारी स्ट्रगल राइजिंग स्टार में जाके मतलब सफल हुई। तो सर अब बात इतनी हो गई है और मेरे अंदर थोड़ा सा लालच आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपका एक गाना सुना, मैं एक और गाना सुनना चाहूँगी, मेरी पर्सनल फरमाइश है, संदेश आते हैं। जी श्योर मैम। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली, यहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जैसे जैसे पॉडकास्ट खत्म होता जा रहा है ना, मेरी दिलचस्पी आपकी जर्नी को जानने की और बढ़ती जा रही है, तो मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी अंत में कि आजकल का जो यूथ है ना,
वो भी बहुत नाम कमाना चाहता है, बहुत टैलेंट है आज इंडिया के यूथ में, जी, है ना। बिल्कुल, बट ना बिल्कुल। हम लोग ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों के तले या फिर बहुत से काम, थोड़ी सी हमारे अंदर भी निगलेक्ट आ जाती है। तो हम लोग, जैसे आपकी जर्नी है कि आपने बकेट लेके प्रैक्टिस करी है ना, बहुत से आपने अपने लिए, जैसे 2 किलोमीटर आप एक साइड से चलते थे, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक अपनी इस जर्नी से, क्योंकि मैंने एक मतलब जागती आंखों से सपना देखा था, और जितना मेहनत किया था और जितना सपना देखा था उसको वाहिगुरु ने और अच्छे लोगों की बदौलत मैंने अचीव किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने डिफ़िकल्ट हालात में मतलब वाहिगुरु आपको डालते हैं ना, समझ लीजिए कि वाहिगुरु आपके साथ है। अगर डिफ़िकल्ट हालात में रहकर अगर आप अपने सपने के लिए मेहनत फिर भी कर रहे हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि जो मेहनत करता है उसको उस हिसाब से फल तो मिलता ही है। तो मेरा यही कहना है मतलब कि जितने टफ सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, है ना, उतना ही मतलब आप मजबूत रहें और मेहनत करते रहें, भगवान आपको डबल देगा। क्योंकि सिंपल हालात में, जब सिंपल जगह तो कोई भी प्रैक्टिस कर ही लेगा, कोई भी मेहनत कर ही लेगा, जब सबको मिल रहा है तो खा ही लेगा कोई। बट जब नहीं मिल रहा तब कोई करे, तब ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनता है। ये शॉर्टकट है मेरे हिसाब से, सक्सेस का शॉर्टकट यही है कि टफ सर्कमस्टांस में रहकर भी अपने सपने के लिए मेहनत करो। सर साथ ही साथ कॉफ़ी भी पीते रहे, क्योंकि सर्कल ऑफ बिल्कुल। ट्रस्ट की जो कॉफ़ी है ना, ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी फेमस भी है। Really, आपको कैसी thank you। लगी? बहुत अच्छी, बहुत यहाँ का अच्छी। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी thank you, कोऑपरेटिव भाई। स्टाफ है। थैंक यू। सो आप लोग भी ज़रूर विजिट करें। और साथ ही सर, आर्मी की ऐसे किस्से होते हैं ना जो बहुत ही सुनने में भी मज़े आते हैं, जी। और जिसने एक्सपीरियंस कर रखा होता है उसके तो बात ही क्या होती है। तो थोड़े एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आर्मी के? मतलब मैं यही कहूँगा मैम कि आर्मी और हमारी ITBP जो एक ही है, वी आर सर्विंग कंट्री, अवर कंट्री। तो हम जितने ज़्यादा मुश्किल हालातों में रहते हैं ना, हमारा ब्रदरहुड उतना ज़्यादा बनता है। और जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको मुश्किल हालातों में मिलते हैं। खुशी वाले मौके के ऊपर जो दोस्त मिलते हैं वो अलग होते हैं, और जो दुखों में दोस्त मिलते हैं वो अलग होते हैं, वो असली होते हैं, वो हीरे होते हैं, फैमिली बन जी, जाती वो है। फैमिली बन जाती है। तो वैसे ही हम बॉर्डर पे रहते थे जब, जो बिल्कुल लास्ट सीमा है मतलब इंडिया चाइना की, तो वहाँ पर हम रहते। तो मेरी तकरीबन जो दोस्ती थी वो साउथ के दोस्तों के साथ ही थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे घुल मिल जाता हूँ। तो वहाँ हम एक्सपीरियंस होता था हमारा कि हम, इतनी ठंड थी, हमारी पोस्ट जब पैक हो गई थी, जो हमारा फॉरवर्ड पोस्ट थी, तो वहाँ हम जो एक वहाँ पर नदी थी एक, उस नदी का मेरे को नाम भूल गया, बहुत लंबी नदी है, वो कहाँ से आती है, चाइना से आती है, और कहाँ कहाँ को जाती है पता नहीं। तो वो जम गई थी टोटली, तो उसको हम गैंती से तोड़ते थे, फिर बर्फ़ उसमें फिल करते थे बोरी में, फिर पिघला के पीते थे। और ऐसे हम इंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे कि रात को हम सो जाना जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे, और हमने सोचना ऐसे, हमने टर्न लगा देनी दोस्तों की, और हमने बोलना कि रात को यार ऐसा करेंगे कि 2 बजे उठ के फिर चाय पिएंगे बना के, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं करता था बोला, है ना, कुछ नया करते हैं बोला मतलब। तो ऐसा करते थे हम, हमने टर्न रखी होती थी, एक दोस्त 2 बजे उठेगा, वो स्टोव चलाएगा, चाय बनाएगा, और फिर सबको उठाएगा और सब पिएंगे, फिर थोड़ा सा एंजॉय करके फिर दोबारा सो जाएंगे। तो वो अब भी याद आते हैं वो पल, बेशक वो बहुत मुश्किल थे, बट आई रियली एंजॉयड दैट। जितने मुश्किल थे उतने दिल के करीब है, हाँ कह जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था दोस्तों आज का पॉडकास्ट। विक्रम सर से मिलके मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। और कहते हैं ना कि जो एक आर्मी का जवान होता है ना, उसके साथ बैठ के भी आपको उसका पता चलता है कि उसने क्या क्या अपनी लाइफ में हमारे लिए किया है। क्योंकि देश में जो आर्मी हमारे लिए करती है ना, वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आर्मी में इंडिया के बहुत ही कम लोग जो जा रहे हैं ना, उनका बहुत ही दिल से धन्यवाद। और सर आपका भी, आई होप आपको भी आज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, और सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, जय हिंद। जय हिंद।